ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, उनका जनरल इंट्रोडक्शन। देखो बच्चा, ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीजों से कंट्रोल होता है। पहला होता है नर्वस सिस्टम, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम, जो आप लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ा है, यू विल रीड इट लेटर ऑन ना। अब कहानी स्टार्ट होती है नर्वस सिस्टम से। देखो बच्चा, नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स का होता है बच्चा नर्वस सिस्टम। पहला कौन सा होता है? द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, oftenly referred as CNS। देखो बच्चा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम बता रहा है, सेंटर के अंदर होगा, मतलब आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर। आप बिल्कुल अपने सर के ऊपर हाथ रखना तो आपका ब्रेन, और आप अपनी बैकबोन पे हाथ रखना तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों कौन सा नर्वस सिस्टम बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए बच्चा। पहला हो गया ब्रेन, the second one is spinal cord। आगे देखो बच्चा, नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, oftenly referred as PNS, जिसको PNS भी कहते हैं। पेरीफेरी मतलब कॉर्नर का। तो इसके बाद सब कॉर्नर में क्या फैली हुई होती है बच्चा? सब कॉर्नर में फैली हुई होती हैं ऑल नर्व्स। अब बच्चा, ये दो तरह की नर्व्स होती हैं, आइदर दे आर क्रेनियल नर्व्स और दे आर स्पाइनल नर्व्स। देखो बच्चा, नाम समझा रहा है। स्पाइनल नर्व्स कहां से ओरिजिनेट होंगी? दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और क्रेनियल नर्व कहां से ओरिजिनेट होंगी? दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी। अच्छा बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना प्लीज। देखो बच्चा, लाइन ध्यान से सुनो। द कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मैसेज आता है, वो कौन करवाता है बच्चा? किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें कौन कौन सी नर्व होती है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। आगे बच्चा, हम तो छोटे छोटे टॉपिक से डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चा? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड are protected by bony structures such as स्कल। देखो बच्चा, ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? स्कल कंट्रोल करता है, जिसको हम क्या कहते थे? क्रेनियम भी कहते थे। एंड स्पाइनल कॉर्ड को कौन कंट्रोल करती है बच्चा? बैकबोन कंट्रोल करती है। अगली चीज समझो प्लीज, क्या कहता है? अ फ्लूइड इज प्रेजेंट अराउंड brain and spinal cord known as। देखो बच्चा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चा? उसको कहते हैं
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड that prevents us from shock, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चा? शॉक से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कि जो नर्वस टिश्यू है ये एक्शन कैसे कराता है, काम कैसे कराता है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं नर्वस टिश्यू performs or cause the action। देखो बच्चा, नर्वस टिश्यू की वजह से एक्शन कब होता है? when message reach न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो बच्चा, सबको याद है, 2 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका, 3rd बार ये वर्ड आ रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, और जंक्शन मतलब ज्वाइन हो जाना। जहाँ पे न्यूरॉन और मसल ज्वाइन हो रहे हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? जब देखो आपका मैसेज कहाँ गया था? आपका मैसेज रिसेप्टर से गया था। देखो आप अपने मैसेज का क्राइटेरिया समझो बच्चा। आपके पास क्या आया? स्टिम्युलस आया। स्टिम्युलस किसके पास था? किसने लिया? रिसेप्टर ने लिया। रिसेप्टर क्या होते थे बच्चा? सेंस ऑर्गन्स होते थे। अब ये मैसेज यहां से जाता था, कहां जाता था बच्चा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकर कौन सा न्यूरॉन जाता था? सेंसरी न्यूरॉन, है ना? याद हो गया? ये आपको सिर्फ रिपीट करा रही हूं मैं। अच्छा देखो, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कौन वापस लेकर आता था? लेकर आता था मोटर न्यूरॉन। देखो लेकर गया सेंसरी, वापस कौन लाया? मोटर न्यूरॉन। और ये मैसेज कहाँ आता था बच्चा? ये आता था इफेक्टर ऑर्गन में, जहां पर रिस्पॉन्स आया। और रिस्पॉन्स हमेशा आपकी कहां पर आता था बच्चा? मसल्स में आता था, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि क्या होती थी? मूवमेंट होती थी। और जहां जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता था? रिस्पॉन्स क्रिएट होता था। तो देखो, जहां पे मसल और न्यूरॉन जुड़े उसको क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। आगे समझो प्लीज। आगे कहता है impulse from neuron। न्यूरॉन से क्या आई? इम्पल्स आई। causes the muscle cell to release special protein। जिसने क्या रिलीज करवाए? स्पेशल प्रोटीन रिलीज कराया। that change shape and arrangement of muscle cell, causing their movement। देखो बच्चा, न्यूरॉन से मसल सेल में क्या रिलीज हुए? जिसकी वजह से स्पेशल प्रोटीन रिलीज हुए। ठीक है। और बच्चा, स्पेशल प्रोटीन की वजह से क्या हुआ बच्चा? कि मसल सेल की शेप और अरेंजमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गई बच्चा? मूवमेंट